हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो हमें पहले ये जो क्वेश्चन है कि 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो पहले वो कर लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना करेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ Nuri, सपोज मान लेते हैं x ईयर, therefore प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या है, 5 years अगो, 5 years पहले, तो 5 years अगो, तो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले की बात हुई है तो 5 साल माइनस करने पड़ेगी प्रेजेंट में से। ओके, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 years हो जाएगा, और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 years हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि 5 years अगो नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की जो एज है उससे नूरी की एज कितनी थी, ट्वाइस थी, 3 टाइम ज्यादा थी। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5 है, और ये सोनू की एज है। तो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से कितनी ज्यादा है, 3 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब होता है 3 टाइम, तो कितनी ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है। तो हम सोनू की एज को कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन ला देते, कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15, और प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर x ये यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस 15 यहाँ पे है, ये प्लस हो गया यहाँ पे, तो माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। 15 में से 5 चला गया तो बचेगा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से हमें इक्वेशन सेकंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 years लेटर, 10 years के बाद, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, तो एज ऑफ नूरी, तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x, आफ्टर 10 years बोला गया, तो 10 years क्या हो जाएंगे, प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस 10 years हो जाएगी। तो एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, तो सोनू की एज, प्रेजेंट एज कितनी है, y है, तो उसके अंदर 10 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर है। ओके, तो y प्लस 10 हो गया। तो हमारे पास नूरी की एज कितनी हुई, x प्लस 10 हुई, और सोनू की एज कितनी हुई, y प्लस 10 हुई। अब देखो ध्यान से, क्या बोला गया है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से नूरी की एज कितनी ज्यादा है, ट्वाइस, डबल है। ओके, तो हमें सोनू की एज को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वापस हम सॉल्यूशन ला देते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो गया। तो यहाँ पे x ये माइनस हो गया 2y, और ये 20 में से इस साइड पे क्या हो गया, 10 माइनस हो गया, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया पूरा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड।
ओके, तो मैं ये रफ कर देता हूं, अगर आपको ये नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो पॉज करके कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों x है, यहाँ पे भी x है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब तो ये दोनों क्या है, प्लस है, दोनों के आगे कैसे साइन है, प्लस की साइन है। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये ऑपोजिट साइन हो गए, तो x में से x चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। और एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू क्या बनानी होती है, 0 बनानी होती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, 1 में से सेकंड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स 0 हो गए। अब ये माइनस 3y है, ये प्लस 2y है, तो माइनस 3y में से 2y चला गया तो कितना बचेगा, y बचेगा। कितना बचेगा, y। लेकिन कैसा y बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है और साइन ऑलवेज बिग डिजिट की आती है। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 10 प्लस 10 20। और ये कैसे आएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब ये जो भी वैल्यू y की आई है उसको हम पुट कर देंगे। तो पुट किसके अंदर, या तो हम इक्वेशन 1 के अंदर करेंगे या 2 के अंदर करेंगे। सपोज पुट वैल्यू ऑफ y is equal to 20 in इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10 है, तो x माइनस 2y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20। तो x इज इक्वल टू माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, ये माइनस इस साइड पे कितना हो गया, प्लस हो गया 40, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू किसकी थी, तो एज ऑफ नूरी की एज को हमने क्या लेट किया हुआ था, x ईयर, तो कितना हो जाएगा, नूरी की एज 50 ईयर्स हो जाएगी। और एज ऑफ सोनू की एज कितनी आ गई, हमने y लेट किया हुआ है तो वो 20 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नूरी है वो सोनू से 30 ईयर्स बड़ी है। ओके, 30 ईयर्स ज्यादा है कि 50, क्योंकि नूरी की एज 50 है और सोनू की एज कितनी है, 20 है। ओके, तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।